Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is healthcare services at sub center, PSC and CSC. So आज हम बात करने वाले हैं healthcare services at sub center, PSC and CSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सब सेंटर पहले देखेंगे, फिर पीएससी, देन सीएससी। सो फर्स्ट हम बात करेंगे सब सेंटर। तो सब सेंटर क्या है? इज द मोस्ट पेरिफेरल फर्स्ट कॉन्टेक्ट हेल्थ यूनिट इन इंडिया रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट कह सकते हैं या मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ यूनिट है, जिसे हम सब सेंटर कहते हैं। सो बेसिकली जो सब सेंटर है, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। सो ये एक लिंक के तरीके से काम करता है बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। मतलब कि एक फर्स्ट पॉइंट है ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एज वेल एज द कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर के साथ। विथ प्रोवाइड द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव सर्विसेज। और सब सेंटर पे क्या क्या सर्विसेज दी जाती है? प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वन सब सेंटर इज फॉर 5000 पॉपुलेशन इन द प्लेन एरिया and for 3000 population in hilly tribal and backward area. So एक सब सेंटर जो है वो 5000 पॉपुलेशन को, 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में, एंड 3000 पॉपुलेशन कवर करता है हिली, ट्राइबल्स या बैकवर्ड एरिया जो होती है वहां पे। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ सब सेंटर। सो देयर इज द टू टाइप्स ऑफ सब सेंटर। फर्स्ट वन द टाइप ए। सो टाइप ए सब सेंटर इज द प्रोवाइड द ऑल रिकमेंडेड सर्विसेज एक्सेप्ट डिलीवरीज फैसिलिटी। जो टाइप ए सब सेंटर होता है वो जो है सारी वो रिकमेंडेड जो भी फैसिलिटीज हैं सब सेंटर पे वो सब प्रोवाइड कराता है, एक्सेप्ट डिलीवरीज। डिलीवरी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। लेकिन जो टाइप बी सब सेंटर होता है उसमें इट प्रोवाइड ऑल रिकमेंडेड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल रिकमेंडेड सर्विसेज के साथ साथ डिलीवरी सर्विसेज एंड न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो जो सब सेंटर होता है वो एटलीस्ट मिनिमम 3 रूम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए, लेबर रूम होना चाहिए, वेटिंग एरिया या स्टोर रूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर होनी चाहिए। देन सेपरेट टॉयलेट फॉर स्टाफ एंड क्लाइंट्स के लिए, एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर फीमेल हेल्थ वर्कर जो भी रिकमेंडेड वहाँ पे वर्क करती हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर लाइक एनम वगैरह है उनके लिए होनी चाहिए। देन 6 सब सेंटर अंडर द 1 पीएससी। 6 सब सेंटर जो होते हैं वो अंडर 1 पीएससी जो है वो सुपरवाइज किए जाते हैं, या 1 पीएससी के अंदर 6 सब सेंटर जो है वो कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्विस। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हो गया, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन रिगार्डिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग सर्विसेज, मेडिसिन फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक एआरआई, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कराना, डायरिया सर्विसेज, डायरिया के लिए मेडिसिन देना, फीवर हो गया, फीवर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कराना, एंड वार्म इन्फेस्टेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराना। देन जैसे कि हमने बताया कि इम्यूनाइजेशन एंटीनेटल यानी कि एमसीएस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना। देन साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो ये जैसे कि ऑफरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव या मेंटेनिंग एलिजिबल कपल रजिस्टर, इसमें जैसे कि फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग जो भी प्लान है वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। साथ ही साथ जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करके भी वर्क करते हैं। सो ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं एट सब सेंटर। देन स्टाफ एट सब सेंटर, अगर हम स्टाफ की बात करें तो कितना स्टाफ होता है एट सब सेंटर? फॉर वन एएनएम, वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो है हु इज द फीमेल हेल्थ वर्कर एक होनी चाहिए, एंड वन इज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो मेल हु इज फॉर द मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। सो वन इज एनम एंड वन इज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फिर वन इज वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर एज अ हेल्पर टू एनम। एक वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर होता है जो कि वुमेन की हेल्प करता है। टोटल 3 स्टाफ एटलीस्ट जो है सब सेंटर पे होने चाहिए। देन सुपरविजन की बात करें, सब सेंटर का सुपरविजन कैसे किया जाता है? तो ई सब सेंटर अंडर द पीएससी मेडिकल ऑफिसर जो है सुपरवाइज किया जाता है, लेडी हेल्थ विजिटर के थ्रू सुपरवाइज किया जाता है। साथ ही साथ मंथली मीटिंग एट द पीएससी फॉर रिपोर्टिंग एंड
सप्लाई कलेक्शन। सो मंथली मीटिंग की जाती है एट पीएससी लेवल पे फॉर रिपोर्टिंग एंड सप्लाई कलेक्शन की किस टाइप के किस किस चीज की सप्लाई की नीड है, डिमांड, इक्विपमेंट हो गया या फिर अदर मेडिसिन होगी, तो उसके रिगार्डिंग मीटिंग की जाती है मंथली पीएससी पे। देन रिसेंटली डेवलपमेंट अगर देखें रिसेंट में क्या डेवलपमेंट किया गया है, सो मैनी सब सेंटर आर बीइंग अपग्रेडेड टू द हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर। सो अभी क्या हो गया, बहुत सारे सब सेंटर्स जो है उनको अपग्रेड कर दिया गया है और उनको हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर बना दिया गया है, जो कि अंडर द आयुष्मान भारत ये हुआ है। सो इन दैट क्या क्या जैसे कि क्या सर्विस एक्सपेंडेड की गई है, लाइक एक्सपेंड द पैकेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग के लिए कर दिया गया है, मेंटल हेल्थ एंड पैलिएटिव केयर के जो भी सर्विसेज हैं उनको एक्सपैंड कर दिया गया है। देन साथ ही साथ अब क्या किया जा रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड वया टैबलेट्स के थ्रू डिजिटल रिकॉर्ड, पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्डिंग, कीपिंग रिकॉर्ड, मेंटेनेंस वगैरह किया जा रहा है। देन साथ ही साथ टेली कंसल्टेशन विद द पीएससी एंड सीएससी डॉक्टर, जो पीएससी एंड सीएससी पे डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेली कंसल्टेशन भी हो रहा है। सो ये अभी रिसेंट में क्या हुआ है, अपडेट हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है अंडर द आयुष्मान भारत। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड द फंड फॉर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कि क्या क्या फंड प्रोवाइड कराती है फॉर सैलरी के लिए, फॉर एनएम की सैलरी के लिए, सैलरी ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर के लिए, एंड एज वेल एज द रेंट फॉर सब सेंटर इफ लोकेटेड इन द रेंटेड बिल्डिंग। अगर रेंटेड बिल्डिंग पे बना हुआ सब सेंटर है तो उसको रेंट प्रोवाइड कराती है, साथ ही ड्रग एंड इक्विपमेंट एंड किट सप्लाई करती है। देन साथ ही साथ कंटिजेंसी मनी फॉर एनएम विच इज इंक्लूड द स्टेटमेंट फॉर हेल्पर इफ एम्प्लॉयड। अगर एक हेल्पर एनएम के लिए हेल्पर अगर रखा जाता है तो उसको भी स्टेटमेंट वगैरह दिया जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ सैलरी फॉर मेल हेल्थ वर्कर को भी जो है सैलरी, ये सारा फंड जो है वो इन सब सैलरी देने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है फंड। देन नेक्स्ट वन था प्राइमरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये वन प्राइमरी या पीएससी हेल्थ जो होता है वो एवरी 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया में कवर करता है एंड वन फॉर एवरी 20,000 पॉपुलेशन इन द हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। सो एक जो होता है एक सब पीएससी जो है वो 30,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया को कवर करती है, 20,000 पॉपुलेशन जो है वो हिली एंड ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया को कवर करती है। फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे क्या-क्या सर्विसेज दी जाती हैं, तो मेडिकल केयर दी जाती है, एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दी जाती है। देन सेफ वाटर एंड सप्लाई या बेसिक सैनिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस जो हैं, पर्टिकुलर एरिया में जो भी एंडेमिक बीमारियां हैं लाइक मलेरिया, डेंगू या चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। देन कलेक्शन एंड रिपोर्ट ऑफ वाइटल स्टैटिक, साथ ही साथ कलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है वाइटल स्टैटिक की डेथ रेट, बर्थ रेट के बारे में, मैटरनल रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे वाइटल स्टैटिक्स को रिपोर्ट एंड कलेक्ट किया जाता है। देन साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एज रिलीवेंट, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, रिफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एज वेल एज द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स एंड हेल्थ वर्कर, लोकल दाइज एंड हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग भी दी जाती है एट पीएससी एंड पीएससी लेवल पे, जैसे कि हेल्थ गाइड्स हो गया, हेल्थ वर्कर्स हो गया, लोकल दाइज होती हैं, हेल्थ असिस्टेंट, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज भी एट पीएससी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ इट्स सपोज टू बी इक्विप्ड equipped द पीएससी विद द फैसिलिटी फॉर सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर, कुछ सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर सर्विसेज भी दी जाती है, लाइक वेसेक्टमी हो गया, ट्यूबेक्टमी एंड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के सर्विसेज हो गया, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं पीएससी लेवल पे। नेक्स्ट वन इज द स्टाफ एट पीएससी के कितने स्टाफ होते हैं, तो अंडर द आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी टोटल 15 स्टाफ्स होने चाहिए वन पीएससी पे, जैसे कि वन मेडिकल ऑफिसर हो गया, वन फार्मासिस्ट एंड वन स्टाफ नर्स एंड मिडवाइफ, वन फीमेल हेल्थ वर्कर, वन हेल्थ एजुकेटर, टू हेल्थ असिस्टेंट, वन मेल एंड वन फीमेल होना चाहिए, टू क्लर्क हो गया, वन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वन ड्राइवर एंड 4 क्लास वर्कर होने चाहिए, फोर एटलीस्ट फोर्थ क्लास वर्कर होनी चाहिए, एंड 6 बेड पर पीएससी आर रिकमेंडेड, एटलीस्ट जो है पीएससी पे 6 बेडेड इज रिकमेंड किए जाते हैं कि 6 बेडेड जो है वो कंपलसरी है पीएससी पे होने चाहिए।
देन नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएससी एस्टैब्लिश्ड बाय अपग्रेडिंग द पीएससी। जो पीएससी को अपग्रेड करके सीएससी बनाया गया है। सो वन सीएससी कवर द पॉपुलेशन ऑफ 80,000 इन हिली एरिया। जो हिली एरियाज में है वो 80,000 पॉपुलेशन को कवर करती है एंड 1,20,000 पॉपुलेशन जो है वो इन द प्लेन एरिया में कवर करता है वन सीएससी विथ द फैसिलिटी ऑफ 30 बेडेड हॉस्पिटल। सीएससी कितने बेडेड का होता है? 30। एंड जैसे कि हमने बात करी थी पीएससी 6 बेडेड हॉस्पिटल या सब सेंटर पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वैसे सीएससी 30 बेडेड की सीएससी होनी चाहिए। देन विथ द एक्सरे फैसिलिटी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज के साथ साथ देन साथ ही साथ आउट पेशेंट सर्विसेज केयर दी जाती है लाइक मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल एंड पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड आउट पेशेंट सर्विसेज दी जाती है एंड डेंटल एंड आयुष सर्विसेज इफ अवेलेबल है तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। स्क्रीनिंग किया जाता है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर पेशेंट का स्क्रीनिंग होता है। साथ ही साथ इन पेशेंट सर्विसेज लाइक मिनिमम 30 बेडेड का सीएससी होता है, इसलिए इन पेशेंट सर्विसेज भी दी जाती है जिसमें जनरल वार्ड होते हैं, मैटरनिटी एंड पीडियाट्रिक एंड आइसोलेशन वार्ड भी होता है अगर जरूरत है तो। देन साथ ही साथ एडमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट एंड पोस्ट सर्जिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर भी दी जाती है इन दैट द लाइक फर्स्ट एड फॉर एक्सीडेंट हो गया उसके लिए इमरजेंसी ट्रॉमा केयर दी जाती है। बर्न पेशेंट को दी जाती है, पॉइजनिंग या स्नेक बाइट या फ्रैक्चर का पेशेंट है उसको इमरजेंसी केयर दी जाती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी है उसको भी मैनेज किया जाता है, इमरजेंसी में उसको उनको भी केयर दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सीएससी पे लाइक एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। कंडक्ट नॉर्मल एंड कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज भी कंडक्ट कराई जाती है। सिजेरियन सेक्शन के एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सो सिजेरियन सेक्शंस भी किया जाता है जो हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी उनको भी मैनेज किया जाता है। देन एसेंशियल इन इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर हो गया लाइक एनबीसीसीए एंड एनसीयू, ये सारी जो है वो बनाई फैसिलिटीज सर्विसेज भी दी जाती हैं। देन फैमिली वेलफेयर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक आईयूडी, ओरल पिल्स, कंडोम, स्टरलाइजेशन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारी सर्विसेज फैमिली वेलफेयर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। देन ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज लाइक ऑपरेशन थिएटर लाइक माइनर एंड मेजर सर्जरीज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ट्यूबेक्टमी हो गया, अपेंडेक्टमी हो गया, हार्निया का केस हो गया एंड साथ ही साथ रिपेयरिंग सर्विसेज भी दी जाती है। तो ये कुछ ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सीएससी पे। साथ ही साथ लेबोरेटरी सर्विसेज भी दी जाती हैं लाइक रूटीन टेस्ट हो गया, एचबी, हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, मलेरिया, विटाल टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सारी लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी सीएससी पे दी जाती है। साथ ही साथ बेसिक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होती है लाइक ब्लड शुगर, रीनल फंक्शन एंड लीवर फंक्शन टेस्ट भी होते हैं। इफ लैब अगर इक्विप्ड है तो लीवर एंड रिनल फंक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं। देन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग सर्जरी सर्विसेज दी जाती है जिसमें एक्सरे सर्विसेज जो है सीएससी पे दी जाती है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड इफ अपग्रेडेड, अगर अपग्रेडेड सीएससी है तो उस पे अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द फार्मेसी एंड ड्रग रिगार्डिंग सर्विसेज या ड्रग डिस्पेंसरी सर्विसेज भी दी जाती है। इसमें एसेंशियल मेडिसिन फॉर ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट को एसेंशियल ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ रेफरल एंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी दी जाती है। इन दैट द स्टेबलाइजेशन एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अगर जैसे कि पता है कि सीएससी जो होती है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। तो यहाँ से पर्सन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उस पेशेंट को क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है विद द अवेलेबल ऑफ एम्बुलेंस अंडर द जो भी ये नंबर है इस पे कॉल करके उनको जो क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है लाइक 108 एंड 102 सर्विसेज को के अंदर। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एडिकेशन प्रोग्राम हो गया, मलेरिया हो गया एंड आईडीएसपी एंड नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज आरसीएच एंड एनपीसीबी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक्स, ये सारी चीजें जो हैं आयोडीन डिफिशिएंसी प्रोग्राम्स हो गया एंड जो भी ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर किया जाता है। देन साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में लाइक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है,
एंड सैनिटेशन रिगार्डिंग सर्विसेज हो गया, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग किया जाता है, साथ ही साथ आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग सर्विसेज एंड बीसीसी एक्टिविटीज यानी बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज भी की जाती हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। साथ ही साथ ब्लड स्टोरेज यूनिट अगर इफ अप्रूव्ड है, किसी कुछ कुछ सीएचसी अपग्रेडेड है, उनको अप्रूव्ड किया गया है, तो उनको वहाँ पे ब्लड स्टोरेज सर्विसेज फॉर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी या सर्जिकल इमरजेंसीज के लिए क्या किया जाता है, ब्लड स्टोरेज यूनिट भी सर्विसेज के रिगार्डिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। अगर हम बात करें स्टाफ की कि सीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं, तो एटलीस्ट 25 स्टाफ्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लाइक सर्जन होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, मेडिसिन के सर्जरी के डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिकल के डॉक्टर्स होने चाहिए, साथ ही साथ पीडियाट्रिक्स के। साथ ही साथ 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी होना चाहिए। सपोर्ट मैन पावर के लिए नर्स मिडवाइफ होनी चाहिए, 7+2 यानी कि 1 एएनएम एंड पीएचएन एंड अंडर द एनआरएचएम ये क्या होनी चाहिए, नर्स एंड मिडवाइफ्स यानी कि स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ्स होने चाहिए। साथ ही साथ ड्रेसर्स होने चाहिए जो कि सर्टिफाइड होने चाहिए, रेड क्रॉस एंड असिस्टेंट जॉन्स एम्बुलेंस एंड 1 फार्मासिस्ट होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन 1 होना चाहिए, रेडियोग्राफर 1 होना चाहिए एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है एक, 1 इज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो सकता है। देन वार्ड बॉय, नर्सिंग ऑर्डरली एंड 2 होने चाहिए, देन स्वीपर्स 3 एंड चौकीदार होता है, ओपीडी अटेंडेंट होते हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं 5 एंड साथ ही साथ ओटी अटेंडेंट होते हैं एंड लास्ट वन द रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी क्लर्क होते हैं। सो दीज आर द स्टाफिंग मैन पावर ऑफ सीएससी। So this is all about the subcenter PSC and CSC. I hope you all have understand. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।